अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बज़्म शायरी, मैं हूँ आपकी होस्ट अफशा शऊर और मेरे साथ मौजूद हैं निमरान सर। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज की मेहमान बहुत मुख्तलिफ शख्सियत हैं और बहुत खूबसूरत शायरा, बहुत खूबसूरत, खुश लिबास, खुश शक्ल। यानी अगर मैं उनके बारे में बताना शुरू करूँ तो एक लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन शायर के लिए जो सबसे अहम बात होती है वो उसका फ़न होता है। और सबसे अहम बात यह है कि उनके शेर सफ़र करते हैं। पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सबीन सैफ। खुश आमदीद कहूँगी बज़्म शायरी में। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको प्रोग्राम बज़्म शायरी में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप लोग बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों बहुत ही खूबसूरत दोनों लग रहे हैं। और अच्छा, यही हम आपको भी कहेंगे कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, ये आपका हुस्न नज़र है। अच्छा, ये बताइए कि औरत के लिए, अच्छा पहले मैं अदबी थोड़े से सवालात करूंगी, फिर कुछ मुख्तलिफ बातें करेंगे। पहले तो थोड़ा अपना सफ़र का बताइए, कैसे आगाज़ हुआ, किस उम्र से शेर कहने शुरू किए? बहुत ये पुराना सवाल है, लेकिन जवाब लेकिन जवाब मैं आपको दे देती नहीं जानते कि जिस वक्त दिल पे पहला दर्द उतरा, वाह बहुत प्यारी। और वो दर्द था मेरी माँ के आंसू। मेरा एक शेर है कि रोते देखा था माँ को बचपन में, रोते देखा था माँ को बचपन में, अब वो आंसू रुला रहे हैं मुझे। बेसिकली अफशा, एहसास से दर्द पैदा होता है और दर्द से शायरी पैदा होती है। तो बस ये दर्द ही है, एहसास है जो लिख रही हूँ। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे बहुत देर बाद पता चला कि ये जो कुछ लिख रही हूँ ये वो शायरी है। और वो हकीकत में सारी जो नज़में, मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ लिख रही हूँ या कभी तकलीफ़ हुई तो लिख दिया, लेकिन बाद में पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझ में सलाहियत, मुझे एहसास बहुत जो है वो होना चाहिए, तभी शायरी होती है। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि औरत होना और शायरा होना कितना मुश्किल है? औरत होकर शायरा होना। हम इसको इस तरह बात कर लेते हैं कि औरत होना उन लोगों के लिए मुश्किल है जो ये नहीं जानती कि औरत कितनी ताकतवर है। जिस वक्त औरत को पता चलता है कि बहुत ताकतवर है, बहुत अहम है, उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और इसके बाद शायरा होना, आजकल आप जानती हैं कि कौन किसी को शायर मानता है। ये तो आने वाला अहद बताएगा कि कौन कितना बड़ा शायर है और जिसकी शायरी रह जाए वो शायर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिसने पहला शेर लिखा और वो आज भी औरत की ताकत की अलामत बना हुआ है कि पहले डरती थी पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। और ये आपकी पहचान बना हमेशा। ये मेरी पहचान बना है। इसके बाद शेर की वजह से इनको लोगों ने ढूंढा है। जी बिल्कुल, आप यकीन करें कि जहाँ भी कोई सुनेगा सबीन सैफ तो फौरन ये शेर जो है और यही मेरी कामयाबी। और ये शेर बहुत शिद्दतों में लिखा हुआ है, किसी से मोहब्बत के लिए खाली सिंसेरिटी ही नहीं, शिद्दत भी चाहिए होती है। चाहे वो और वो शिद्दत रह जाती है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, शिद्दत जो होती है वो हमें ये सब शेर कहने पे मजबूर करती है। और मुझे तो ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि मैं शायरा हूँ, बस मुझे तो मोहब्बत करनी आती है। अच्छा, अब एक पहले आप चलो निम्रा, मैं पूछती आपसे कलाम भी सुनेंगे, तरन्नुम के साथ भी सुनेंगे। उससे पहले पूछना चाहूँगी कि एक औरत होने के नाते आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि माशरे में वही जैसे अफशा ने बोला था कि औरत होना ठीक है और शायरी करना, लेकिन घर वालों की सपोर्ट और माशरे में क्या आपका नज़रिया, वो सब चीज़ें कैसे लेके चली आप? शुरू में तो शुरू के 3-4 साल तो मैं बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं आई या लोगों के सामने नहीं आई। मुझे याद है कि जब मेरा पहला प्रोग्राम हुआ, लोगों को पता चला कि सबीन सैफ आएंगी, तो बड़ी तादाद थी। और जब मैंने मुशायरा पढ़ा तो आधी से ज़्यादा लोग गायब हो गए थे। तो वो सिर्फ मुझे देखने आए थे कि वाकई में सबीन सैफ नाम की कोई शायरा है कि नहीं है। और जहाँ तक औरत की मुश्किलात का ताल्लुक़ है,
देखिए कोई किसी को मुश्किल में नहीं डाल सकता। हमारे रवैये, हमारी सिंसियरिटीज़, हमारे अपने घर से जो हमारे घर वाले तवक्को रखते हैं। मेरे शौहर सैफुल्लाह खान साहब एक सियासी आदमी भी हैं, कारोबारी भी हैं, ज़मींदार भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट और किया। बच्चों ने? बच्चे तो मैं इस मामले में बेइंतहा खुश नसीब हूँ कि मेरे दोनों बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे वो कलम दिया कि मैंने अपने बच्चों की तस्वीर खुद लिखी, और आज मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कौन होगा कि मेरे दोनों बेटे रात को मेरे पैर चूम के सोने के लिए जाते हैं। और मेरी आपको बताती चलूँ कि मेरी 2 बहुएं भी हैं माशाल्लाह, और एक माशाल्लाह नन्ना मुन्ना मेरा पोता भी है, मोहम्मद, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। तो अब उसके होने के बाद तो मुझे दुनिया से ना कोई शिकायत है और ना ही मुझे उसके अलावा कुछ नजर आता है अपने मोहम्मद के सिवा। पहले मुझे लगता था मैं अपने बेटों के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत अच्छे सबसे दोनों मेरी पसंद की हैं। आप खुद भी खुश इखलाक है माशाल्लाह से, मोहब्बत करने वाली। मोहब्बत इनके हवाले से मैं कहती हूँ मोहब्बत बांटती पूरे शहर। तो अब देखिए मैं अपनी बहुएं जो मेरी आई हैं, और मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी कि उनका ख़ानदान, कि मेरी बहुएं ख़ानदानी होनी चाहिए। और जब आप मिलेंगी तो आपको महसूस होगा कि दुनिया में इतनी अच्छी लड़कियां भी मौजूद हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा मुख्तलिफ सा सवाल मैं करने जा रही हूँ जी। शायरा है और खूबसूरत शायरा है, खूबसूरत शायरा होना आसानी का बायस बना या मुश्किलात पेश आई? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत मुश्किलात, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि इसमें आसानी है, और मेरा ख्याल नहीं है कि ये कोई आपका फन पहले है। नहीं, ना करो बहस, हार जाओगी, ये हुस्न इतनी बड़ी दलील। वाह वाह। ये हमारे जॉन साहब का है। खूबसूरती का बस ये होता है कि शुरू में ये होता था कि मेरा जो कलाम है, मेरी जो शख्सियत है, वो मेरे कलाम पे हावी आ जाती थी। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं एक शायरा हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ। अगर मुझे मॉडलिंग करनी होती या मुझे अपने अपीयरेंस से देखें मुतासिर करना होता तो मैं मॉडलिंग कर लेती। और दूसरी बात ये कि दर्द, आपने कहा खुश लिबास, खुश शक्ल, तो दर्दों को मैंने अपने जख्मों को ओढ़ा नहीं है, अपने दुखों को ओढ़ा नहीं है। ये दुख मेरे ज़ाती हैं, जो मेरे अंदर हैं। और अगर मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं कि अगर मैं अपनी तकलीफ़ों से घबरा जाती, हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, थक जाती, मेरे बच्चे हार जाते। एक औरत को बहुत मजबूत नज़र भी आना चाहिए, अंदर से भी बाहर से भी, अपने बच्चों को बहादुर और मजबूत करने के लिए। अच्छा, हम गज़ल की तरफ आएंगे। अब मैं चाहती हूँ तरन्नुम से शुरुआत हो जाए ताकि समा बन जाए। बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह ये खुश इखलाक हैं, खूबसूरत हैं, इसी तरह इनकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत है। तरन्नुम से हम सुनेंगे। आप बताइए कौन सी गज़ल पहले? अच्छा, जो आपने उस दिन फरमाइश की थी, दर्द तो बेवफा नहीं होता। हाँ, दर्द तो बेवफा नहीं होता। चलिए आप, मैं न लाती फलक से आदम को, मैं न लाती। तो आप दोनों की नज़र के इतनी खूबसूरत, और ये है भी इसका मौजू भी औरत है। मैंने हर जगह औरत को हाईलाइट किया है, उसको बेकसूर साबित किया है। देखिए यहाँ पे एक बात और आपको बताऊं कि जो गुनाह करने वाला वो गुनाहगार होता है, उसको सिखाने वाला गुनाहगार नहीं होता। बीबी हवा ने सिखाया, लोगों ने उनको गुनाहगार, गलती तो आदम ने की थी ना। कि मेरे दिल से जुदा नहीं होता, मेरे दिल से जुदा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता, सिर्फ दर्द ही बेवफा नहीं होता। मैं न लाती फलक से आदम तो, मैं न लाती फलक से आदम तो, घर
जमीन पर बसा नहीं होता, बहुत घर जमीन पर बसा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता। और शेर पे गौर करिएगा कि सबके लिए एक सब औरतों के लिए, बल्कि जो शादीशुदा हजरात हैं, कि जो जलाता है आशियाने को, जो जलाता है आशियाने को, वो कोई दूसरा नहीं होता, वो कोई दूसरा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने। और साथ रहता है आखिरी दम तक। ये हम तरन्नुम साथ रहता है आखिरी दम तक, जख्म मेहमान नहीं होता। ये दूसरी गजल का है। और मेरा ये ख्याल है कि तरन्नुम से जरा देर बाद दूसरी आपको गजल, अब जो समा आपने बांध दिया है ना, अब उससे निकलना थोड़ा मुश्किल। बिल्कुल, हमारे कानों में रस बोल रही है, अब आपकी आवाज हम सुनते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2 अशार आप हम और सुनेंगे, और चाहे आप वो तरन्नुम से ना सुनाए, फिर हम एक वक्ते की तरफ जरूर कि 2 शेर आपको सुनाती हूँ कि रब्त होता बस न होता इश्क तो, रब्त होता बस न होता इश्क तो, आप हर सू यूं नजर आते नहीं। रब्त होता बस न होता इश्क तो, आप हर सू यूं नजर आते नहीं, जाइए ना आप क्यों जाने के बाद, जाइए ना आप क्यों जाने के बाद, पास बैठे हैं मेरे जाते नहीं। बहुत और एक शेर, अच्छा, ये बहुत गहरी कैफियत जो है आपने बयान की है, अब आप उसको जरा वजाहत कीजिए। इश्क की कैफियत, इश्क की कैफियत, सबसे पहली बात है कि यहाँ लोगों ने मोहब्बत, प्यार, चाहत सबको इश्क के ज़मरे में ले लेते हैं कि इश्क की सबसे पहली निशानी आपको बताऊं कि जिसका इश्क, जब आप किसी शख्स की बुराई भी आपको अच्छी लगे, उसमें आपको कभी कोई गुनाह नजर नहीं आया, आपको उसके गुनाहों से प्यार हो, उसकी हर बात आपको अच्छी लगे, और खुर्बत के बाद आपको वो अच्छा लगे, ये इश्क होता है, इश्क होता है। और क्योंकि ये आपको जो किस उम्र में समझ में आया? ये सवाल कि देखिए मैं क्योंकि ये समझने के लिए एक खास उम्र होती है, लेकिन मैं आपको बताती फिरूं कि मुझे अपने बेटों से जब इश्क हुआ, मुझे मेरे बेटे हुए, तो मुझे पता चला कि इश्क ये चीज़ होती है, मुझे इनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। और मुझे नहीं पता कि लोग अपने इश्क क्यों छुपाते हैं। अगर इश्क छुपाने वाली चीज़ होती तो सबसे पहले अल्लाह ताला अपना इश्क छुपा लेता। उसको अपने नबी से इश्क था ना, इश्क गुनाह नहीं होता, आया किया ना। तो मैं कभी अपना इश्क नहीं छुपाती, मुझे अपने बेटों से इश्क है, अपनी बहुओं से इश्क है, अपने शौहर से इश्क है। अच्छा, लेकिन अपने मोहम्मद से इश्क है, अपने मोहम्मद से इश्क है, अपनी माँ से इश्क है। सबसे पहला इश्क अपनी माँ से होता है। को मोहब्बत को एक ही फर्ज से मखसूस कर दिया गया है। जी। इस इश्क में कोई नहीं, अगर जो लोग छुपाते हैं उनके लिए क्या कहें? उनके लिए वो गुनाह है, वो इश्क है ही नहीं, इश्क है ही नहीं, वो कुछ और है कि नहीं बताना नहीं। इस पे आपको एक यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको बताती फिर। एक मेरी नज़्म है जिस पे मैंने कि उसका उन्वान है औरत, नज़्म का उन्वान है औरत। और वो इस तरह है, जला दूं के जो शादीशुदा आदमियों के साथ इश्क करती रहती है ना, उनके बारे में कि जला दूं घर किसी का मैं, जला दूं घर किसी का मैं, कोई आंगन करूं वीरा, जला दूं घर किसी का मैं, कोई आंगन करूं वीरा, लिबासे गैर से मैं तन को अपने ढक नहीं सकती। मैं औरत हूँ,
उस औरत की तबाही का सबब हो ही नहीं सकती। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत जी। खूब। अच्छा, एक वक्फे की तरफ हमें जाना है, पहला वक्फा, और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा लेकिन जाना जाना पड़ेगा। चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। खुशामदीद, वफ़े के बाद फिर से हाजिर हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, और हमारे साथ आज मौजूद है बहुत ही खूबसूरत शायरा सबीन सैफ। इनसे बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, खूबसूरत और बड़ी दिलचस्प। और अब जो है खतरनाक किस्म के सवाल शुरू हो जाएंगे। खुदा के लिए मुझसे आम सवालात पूछना भी नहीं, खतरनाक ही पूछना। बेफिक्र है आज हम आपसे अच्छा, आपने कहा कि जो शादीशुदा मर्दों से इश्क चलाती हैं, और उन मर्दों के बारे में क्या ख्याल है जो शादीशुदा होते हुए भी इश्क चलाते हैं? असल में उनको, वो बेचारे मर्द की फितरत पे वफा नहीं है, बेचारे होते हैं। ये अब मैं आप सच आपको बताऊं, अलल ऐलान कह दें कि ये है, इसको समझ जाएं। नहीं, इसको समझने, देखिए कोई आदमी से ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने दुनिया में कोई चीज नहीं देखी। आदमी इतना बेवकूफ है, घर में खूबसूरत से खूबसूरत बीवी मौजूद है, बावफा, और वो बाहर जो है वो हमारे यहाँ मैं अक्सर कहती हूँ कि घर का हीरे छोड़ के बाहर कोयलों में हाथ काली करते फिर रहे हैं। और बानो गुस्सा कहती है, बेचारा आदमी समझता है कि हर दूसरी औरत को कि ये मेरी बीवी से मुख्तलिफ होगी। औरत औरत होती है, मर्द बेशक, औरत एक आपको बड़ी आपको एक बड़ी शुक्रिया, एक बड़े मजे की बात आपको बताऊं, और मैं ये ऑन एयर ये बताना चाहती हूँ लोगों को। एक दफा एक डायलॉग वायरल होने वाला है, ये जो चीज़ है ना, ये वायरल होने वाली है कि एक जगह मैंने देखा कोई वीडियो थी, उसमें एक औरत डांस कर रही थी और 15-20 आदमी उसके ऊपर नाच रही थी, और 15-20 आदमी, भाई वो तो उस औरत का काम है ना पैसे तो मुझे किसी ने कहा देखो कितना अच्छा डांस कर रही है। मैंने कहा पागल, ये औरत नहीं नाच रही, ये इन 20 आदमियों को नचा रही है, ये घर खुक्का लोके जाएंगे, आदमियों को नचा रही है। औरत से ज्यादा अक्लमंद दुनिया में कोई चीज नहीं है, औरत से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। ये पूरा प्रोग्राम वायरल होने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि औरत से ज्यादा औरत को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि कितनी मजबूत है, अल्लाह ताला ने उसको कितना मजबूत। देखिए घर बना है ना, आपको घर के अंदर जो आखिरी में लौट के बुद्धू घर को आई जाते हैं, और औरत कभी अपना घर नहीं छोड़ती। औरत उस बिल्ली की तरह है जिसको अपने मकीनों से ज्यादा अपने मकान से प्यार होता है, अपने घर की दीवारों से प्यार होता है। और जिस औरत ने ये गुर सीख लिया कि उसको 4 दीवारी में रहना है, उसको अपने बच्चों, देखिए एक जिंदगी अच्छा, एक सवाल ये कि औरत जो है, आपने कहा कि मर्द जो है वो तय कर लो कि वो बेवफा है, उसकी फितरत है, तो फिर औरत उसमें कुड़ती क्यों है उस ड्यूरेशन में जब वो उससे बेवफाई कर रहा होता है, तकलीफ में क्यों रहती है? देखिए वो उसका पैराहन है बेसिकली। मर्द औरत को एक दूसरे का पैराहन कहा गया है। वो इसलिए तपती है कि उसका पैराहन बाहर क्यों जा रहा है, ये बात तो उसको बाहर क्यों जा रहा है। अकलमंदी तो यही है ना कि वो अपने आप खून ना जलाए। तौर से देखिए, वक्ती तौर से सबको तकलीफ होती है, अपने मोहब्बत करने वालों को, वो उसकी एक जायदाद होती है, उसकी सल्तनत होती है, उसका शौहर, वो उसको लुटते हुए देखती है, वो जब अपना सब कुछ उसको मान लेती है ना, कि कोई भी मशरक़ी औरत, भाई मैं हूँ, मेरा शौहर, आज भी मेरे शौहर का भी यही हाल है और मेरा भी यही हाल है कि अगर वो उन्होंने किसी की तरफ देखा मेरे फौरन माथे पे बल पड़े। मेरे हस्बैंड का तो ये हाल है कि उनका बस चले, ये ऑन एयर में ये बात करें, उनका बस चले, वो लोहे का एक लिबास पहना के सिर्फ रोटियां बनाने के लिए मेरे हाथ निकाल दें, जो पुराने जमाने में जंगी नहीं पहनते थे। तो उनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आदमी को होना भी चाहिए, और ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है, ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। बहुत शुक्रिया। ये असल में आप लोग, मुझे नहीं पता कि मैं खूबसूरत है, तो लोगों की नजरें लोगों की बातें बताती हैं, लेकिन मुझे आपकी खूबसूरती से ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट करती है वो मैं ऑन एयर बताऊंगी, वो इनका इंतहाई मोहब्बत से मिलना, और सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझसे मिलती हैं, ऐसे ही हर एक से ऐसे ही मिलती हैं, और ये सबसे बड़ी कमाल की बात है। खूबसूरत होना कोई कमाल नहीं है। ये तो अल्लाह, मैं यही बात कहती हूँ, तो मेरे अल्लाह ताला की देन है। देखिए मेरे शौहर सैफुल्लाह खान साहब जो हैं, जब हमारी शादी हुई तो उनके पास कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा किराए का घर था, लेकिन मेरे आते ही हुन बरसना शुरू हो गया, बकौल मेरी अम्मी के जहाँ जाती है तो हुन बरसना शुरू हो गया, उनकी भी मेहनत शामिल है इसमें। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया, जन्नत इसी को कहते हैं कि, और देखे ना, हूरों को अल्लाह मियाँ ने
कुरान में बारहा, सूरह रहमान आप सुने, बारहा आदमियों को ये कहा है कि तुम्हें खूबसूरत औरतें हूरें मिलेंगी, वो खूबसूरत होंगी, इस तरह की होंगी, और बस और अब ये तुमको शौहर मिलेंगे। तो अब देखिए ना, जब उनको लालच दिया है कि तुम अच्छे काम करो, तुम्हें तो एक शख्स को घर बैठे अच्छा, ये खूबसूरत बात औरत आपने मिल गई। इतनी खूबसूरत की कि उन्हें लालच दिया है, तो मर्दों को ये पता है कि उन्हें लालच दिया जा रहा है? यकीनन कुरान देखिए, में है, खूबसूरती तो अल्लाह ताला की देन है। अगर मैं खूबसूरत हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे परवरदिगार ने दिया है। बेशक। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मैं ये हकीकत है कि मैं सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई थी, लेकिन मेरी जब शादी हुई, मेरे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं था, और उन्होंने मुझे बताया था कि सबीन, लेकिन मैंने सिर्फ मोहब्बत की वजह से शादी की थी, मैंने किसी चीज़ के लिए शादी नहीं की। और इसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे नसीब से इतना कुछ दे दिया कि मुझे घर में ही मतलब अल्लाह ताला मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हर चीज़ मेरी दस्तरस में, जन्नत तो है ही। माशाल्लाह, आपको हुस्न भी, शायरी भी, और वजह शोहरत भी आपकी शायरी, ये सब चीज़ें। लेकिन लोगों में हमने देखा है सबीन साहिबा कि जहाँ शोहरत, खूबसूरती, ये सारा पैकेज एक साथ आ जाए तो गुरूर के लेवल पे आ जाते हैं सारे। नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मुझे तो जो है वो ये चीज़ नहीं है। मुझे तो मोहब्बत करना, मैंने आपको बताया, मुझे मोहब्बत करने के सिवा कुछ आता ही नहीं। मैं तो भाई मैदानी जंग में मेरे आबा, मैं सैयदजादी हूँ, आबा मेरे मैदानी जंग के थे, और मैदानी जंग में लड़ते हुए मारे गए, लेकिन मुझको मैदानी, इसके बावजूद मुझे लड़ना नहीं, मुझे मोहब्बत करनी आती है बस। हर एक का पता नहीं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, मेरी मोहब्बत में और ज्यादा, और मेरे दिल चाहती है इससे भी मोहब्बत कर लो। अगर किसी ने कुछ कह दिया, सो व्हाट, इसका ये कह रहा है कोई बात नहीं, बेचारा अभी इसका दिमाग थोड़ा सा छोटा है, शायद सही हो जाए। अच्छा, ये बताएं, एक सवाल मेरी तरफ से जी। तल्ख रवैये भी बहुत सहे, और ख़ास तौर पे अदबी दुनिया में, तो उनका जवाब कैसे देती हैं? मोहब्बत से यकीनन देती हैं, लेकिन कुछ मैं जानना चाहती हूँ आपके तजुर्बात के बाद। दिल दुखाकर हर एक इंसान का, वाह, दिल दुखाकर हर एक इंसान का किस तरह तुम करार पाते हो। वाह वाह, तुम हर एक बार अपने लहजे में इतने पत्थर कहाँ से लाते हो। वाह, क्या कहने, बहुत खूब। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला अगर मुझसे तलख हो। ये मैंने आपसे बताया कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको अल्लाह ताला ने घर बैठे शोहरत दी। लोग ना समझ हैं, समझ जाएंगे, अल्लाह ताला उनको समझ देगा कि मैं किसी के लिए बुरी नहीं हूँ। उनके तल्ख रवैयों के बावजूद मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उनको अपने घर बुलाती हूँ। मेरा बारगाह अदब एक आप जानते हैं, अदबी एक तंजीम है। मैं उनको घर बुलाती हूँ, उनसे मोहब्बत करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, और मैं क्योंकि इनके यहाँ शरीक भी रही हूँ अदबी तकरीबात में, तो इनके जो शौहर है वो बहुत इनके साथ साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और वो कहते हैं हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल, वो मेरी खुशी में खुश हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला का हौसला और बढ़ जाता है जब उसका शरीक है उसके साथ खड़ा हो जाए। दुश्मन बने ज्यादा या दोस्त? इस वक्त मैं हिट लिस्ट पर कि मेरे पास एक दफ़ा औजी कमाल साहब का फ़ोन आया, कहने लगे कि सबीन, पहले तो सबीन फोबिया था, अब सबीन गोनिया हो गया है। कहते जिससे बात करो सबीन से शुरू होकर सबीन पे ख़त्म होता है। और मैं इनको कहता हूँ भाई सबीन की तरह एक शेर दे दो, इसके बाद सबीन की बात करो। मुझे औजी कमाल ने ही ये शेर पहले डरती थी एक पतंगे से, उन्होंने ही अपनी किताब में पहले छापा था, अपने मैगजीन में, और अल्लाह ताला मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आजकल शैला रज़ा के साथ बैठती हूँ एज अ साइकाट्रिस्ट। शैला रज़ा हमारी मिनिस्टर भी हैं ख़वातीन की, और मेरी बहुत प्यारी बहन भी हैं, और मुझको सामने लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ। तो ख़वातीन के लिए भी आप कुछ कर रही हैं? जी, ख़वातीन के लिए। अच्छा, साइकेट्रिस्ट की इस जो है वो इस दुनिया में भी है बल्कि आजकल के माशरे में ज़्यादा है। औरतें ख़वातीन मेरे पास आती हैं अपने दुख दर्द लेके, लेकिन मैं ये देखती हूँ जी, हर औरत जो है वो डिवोर्स चाहती है। भाई क्यों? थोड़ा सा बर्दाश्त तो करो, ये जिंदगी हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की है, उनको ये बात समझ नहीं आती है। बहुत अच्छी बात बोली, अदम बर्दाश्त जो है बहुत कम हो गया हमारे माशरे में, जो डिप्रेशन का सबब बन रहा है। हाँ, कि देखिए जब हम ये तय कर लेते हैं हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है, तो हमारी कोई ज़ात, इश्क में अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है, बहुत अच्छी नफ़ी करनी पड़ती है। तो हम अपने
मेरे बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा हैं या मेरे दुख, मैं अपने दुखों की वजह से अपने बच्चों की खुशियों में दरवाज़ा नहीं लगा सकती। वाह, मुझे अपने बच्चों की एक एक आज भी उनकी एक हंसी के लिए, अपनी बहुओं की बच्चों की हंसी के लिए मैं अपने आप को कुर्बान 10 दफ़ा कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। औरत तो सारी जिंदगी कुर्बानी देती रहती है अपने घर वालों के लिए, शोहर के लिए, या नए सांचे में ढल जाना, हाँ। अपने आप को ढलना। अब हम आप कलाम सुनेंगे। और अगर तरन्नुम से आप जी, मैं एक बिल्कुल ज़रूर अभी सुनाती हूँ कि मुझे इल्तिफात से बाज रख, मुझे इल्तिफात से बाज रख, मुझे ज़िंदगी की सज़ा न दे। वाह 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 और ये नवाज़िशात का सिलसिला मेरा दर्द और बढ़ाने। वाह, वाह, बहुत खूब, वाह। बहुत खूब। कभी रंगो रूप बदल लिया, कभी खुद को खुद से छुपा लिया, आहा, कि जहाँ ने हर सो हविस कहीं कोई ताज़ा जख्म लगा न दे। वाह वाह। और ये सुनिएगा शेर, ये मेरी ख्वाहिश है कि ये है मेरी ख्वाहिश मोतबर, मुझे घर के कोने में दफन कर। आहा, यह है मेरी ख्वाहिश मोतबर, मुझे घर के कोने में दफन कर, मुझे घर के कोने में दफन कर, मुझे बेघरी की सजा न दे। आहा, बहुत खूब, मुझे बहुत घर के कोने में दफन कर, मुझे बेघरी की सजा न दे। और अभी सब्र कर, अभी सब्र कर, किसी फैसले से गुरेज कर। आहा, अभी सब्र कर, अभी सब्र कर, किसी फैसले से गुरेज कर, तेरा घर बसाने की आरजू ये मकान तेरा जला न दे। और जरा हाथ रख मेरे हाथ पर, जरा हाथ रख मेरे हाथ पर, जरा गौर कर मेरी बात पर। वाह वाह, जरा हाथ रख मेरे हाथ पर, जरा गौर कर मेरी बात पर। तेरे हिज्र की ये तपिश कहीं मेरी ख्वाहिशों को जला न दे, और मुझे घर के कोने में दफन कर, मुझे बेघरी की सजा न दे। बहुत खूब। अच्छा, एक सवाल मेरी तरफ से आ रहा है, जी, थोड़ा सा खतरनाक सा। जी जी। सबीन सैफ को कोई मुतमईन कर सका है? कोई अपने जैसा ही होता है जो आपको मुतमईन करता है। असल में आपको मुतमईन करने के लिए कोई अपने ही जैसा शख्स चाहिए होता है, और शायद इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, कोई नहीं है, कोई अपने जैसा नजर ही नहीं आया जिसके साथ बैठ के बात की जाए। साफ गोई से ऐसा ही मुझे और हमें भी उम्मीद थी। हमें भी कोई शाना चाहिए सड़क के रोने को। वाह, हमें भी कोई शाना चाहिए सड़क के रोने को। वाह वाह, तेरे आगे तुझे रोए हमें अच्छा नहीं लगता। वाह, बहुत खूब। अच्छा, शाने लोग बदलते भी रहते हैं ना? नहीं, हम मतलब मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि जब एक ही दर्द से आपको कुछ ना मिले तो फिर आप दर दर भटकते रहो, आपको कभी कुछ नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात। कि मुझे था अहदे पासे ज़ब्त इतना, वाह, मुझे था अहदे पासे ज़ब्त इतना कि अपनी मौत पे रोई नहीं हूँ। वाह वाह, जरा बाहों का तकिया तो बिछाना, जरा बाजू का तकिया तो बिछाना, कई सदियों से मैं सोई नहीं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपने मुशायरों का आगाज़ कब से किया? मुशायरों में हिस्सा लेना, पढ़ना? मुशायरों में जाने से अभी गुरेज करती हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी सारी बहनों को भी ये मशवरा देना चाहती हूँ कि ये शायरे मुशायरे हमें एक छोटी सी पहचान के अलावा कुछ नहीं दे सकते। मेरे घर को मेरी शदीद ज़रूरत है, और मैं 4 बजे से जाके रात के 2 बजे तक मुशायरे नहीं पढ़ सकती। मेरा घर निगलेक्ट होता है, मेरे शौहर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आजकल मुशायरे में जाओ तो वही 40-40 साल पुरानी गज़लें मैं सुनने के लिए नहीं जा सकती, वहाँ पे अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकती। मुझे जो कुछ सुनाना होता है, जो बताना होता है, मैं थोड़ा सा मीडिया से का सहारा लेके अपनी बात दूसरों तक पहुँचा देती हूँ, क्योंकि यही अब ये आपने मेरी हर जगह देखा होगा, बल्कि आपने भी कहा भी था कि आप हर दफ़ा एक नया कलाम लेके आती हैं ना। वो इसलिए कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास 2-3 गज़लें नहीं हैं जिसको मैं वही सुना के लोगों को बोर करती हूँ। एक लंबी, क्योंकि मेरे पास बेइंतहा है जो मैंने लिखा है, और हर शायरा को अगर आगे बढ़ना है, रह जाना है, तो उसको नया कलाम पढ़ना पड़ेगा। हर शायर को नया कलाम पढ़ना पड़ेगा। तो और एक मेरे शेर है कि मेरी किताबें जब तक आपके शेल्फ में हैं, मेरी किताबें जब तक आपके शेल्फ में हैं, मुझसे मेरे बाद भी मिल सकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब।
वैसे असल मुलाकात जो होती है वो बाद में ही होती है, बाद में ही होती क्योंकि है। इंसान जब इंसान मौजूद होता है तो उसे उस तरह से सराहा नहीं हाँ, जाता, फिर उसकी बाद कदर में- जो है ना वो बाद में पता चलती है। हाँ बिल्कुल। ये देखिए शिकायत सभी को है। ये शिकायत सभी को है कि लेकिन अब ये मैंने एक शेर लिखा था कि हीरो में मुझको तोल के लाया था जो कभी, वो शख्स मुझको बेच गया कौड़ियों के मोल। वाह। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि हम दूसरों से शिकायत क्यों करते हैं, शायद हम ही उनके मेयार पे पूरी नहीं उतरे हूँ। मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ, अब मैं उसके मिजाज पे पूरी नहीं उतरी, इस तरह भी सोचना चाहिए। तो जरा घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं कि अपनी भी गलती मानना चाहिए। अपनी और गलती मैं तो तो- हर एक से सॉरी कर लेती हूँ, चाहे मेरी गलती हो या नहीं हो। और मैं ये कहती हूँ कि दूसरों के आपकी लिए आसानियाँ खूबसूरती है। पैदा करो, यही इस्लाम हमारा यही है। मैं उसी को अपनी जात से मुसलमान आप मानती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा किसी जो है को। किसी को जी, तकलीफ ना जी। पहुंचाएं। बहुत बेहतरीन गुफ्तगू बहुत जारी है, गुफ्तगू। लेकिन हम फिर कलाम की तरफ आएंगे और अगर तरन्नुम से आप अच्छा, सुना दें, फिर चलें। वही समा बांध दें। अच्छा शुक्रिया। केक। मेरी एक गजल है, हिना नसरुल्लाह ने गाई है, वो मैं आपको 2-3 शेर से सुना देती हूँ। दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये किया नहीं वाह। करते, वाह। इश्क को मशगला नहीं करते, बहुत खूब, बहुत खूब। दिल लगी ये किया नहीं करते। एक बहुत प्यारा शेर जो मुझे बेइंतहा पसंद है। आप मेरे हैं या ज़माने के, आप मेरे हैं या ज़माने के, क्यों कोई फैसला बहुत नहीं खूब, बहुत खूब, करते, क्यों कोई फैसला नहीं करते, इश्क को मशगला नहीं करते, वाह, वाह। दिल लगी ये किया नहीं करते। बहुत मैं रज़ामंद हूँ, शेर सुनिएगा। मैं रज़ामंद हूँ बिछड़ने को, मैं रज़ामंद हूँ बिछड़ने को, आप ही हौसला नहीं वाह, वाह, करते, वाह। आप ही हौसला नहीं नहीं करते। और शेर सुनिएगा। जो बिछड़ जाए, जो बिछड़ जाए, जो बिछड़ जाए अपनी मर्जी से, वाह, वाह। वो दोबारा मिला नहीं करते, बहुत खूब। करते, वो दोबारा मिला नहीं करते, वाह। इश्क को मशगला नहीं करते, आप बहुत मेरे खूब। हैं ये जमाने के, क्यों कोई फैसला नहीं करते। बहुत ही खूबसूरत अच्छा, समा अब बांध ये दी तो है। बहुत खूबसूरत गजल आपकी सुन ली। अच्छा, अब ये है एक ब्रेक पे जाएंगे, अच्छा, उसके वक्फे की बाद तरफ। फिर हम लोग गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सबीन सैफ साहिबा। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वफ़ा, वफ़े के बाद फिर से हाजिर होंगे। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और हमारे साथ आज मौजूद हैं सबीन सैफ साहिबा। गुफ्तगू को वहीं से बढ़ाते हैं। हम सुन रहे थे इनसे खूबसूरत सी गज़ल, तो आप सुन। उम्र गुजरी है मेरी दश्त में गिरिया करते, आहा, उम्र गुजरी है मेरी दश्त में गिरिया करते, आ कभी देख मुझे आँख को दरिया करते, वाह वाह वाह। बख्श देता है खुदा गंजे कनात जिनको, वो तवंगर की तिजोरी नहीं देखा करते। बहुत खूब। बहुत खूब। और ये शेर मुझे अपनी अम्मी के नाम कि जिनको मिल जाए तवक्कुल का सबक बचपन में, आहा, जिनको मिल जाए तवक्कुल का सबक बचपन से, बहुत खूब।
अपनी उसरत का ढंढोरा नहीं पीटा करते हैं। बहुत खूब, और बहुत वक्त अच्छा हो तो बस शुक्र बजा लाते हैं, वक्त अच्छा हो तो बस शुक्र बजा लाते हैं, अपनी औकात से बाहर नहीं निकला वाह, वाह, बहुत खूब। और मैं हूँ एक दुख्तर सैयद तो मेरी चौखट से। कमाल। लोग कहते हैं ना कि सबीन ये काम करती हैं, अच्छे काम करती हैं। मैं बाज़ वक़्त मुझे पता होता है कि मैं गलत लोगों की मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं हूँ एक दुख्तर सैयद सो मेरी चौखट से होके मायूस सवाली नहीं लौटा करते। कमाल। और इज्जतें सबको अता करता है इज्जत वाला, यूं ही अगयार के तलवे नहीं चाटा करते। वाह वाह, बहुत वाह। खूब, बहुत और गाजा का शक्लों की सच्चाई से डरते हैं सबीन, काश आईने कभी झूठ भी बोला करते। वाह, मैं हूँ एक बहुत दुख्तर खूब। सैयद सो मेरी चौखट से बहुत होके खूब। मायूस सवाली नहीं लौटा करते। बहुत बहुत खूब। खूब। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं मेट्रो वन के हवाले से, जो मेट्रो वन की अदबी खिदमात हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, मेट्रो वन एक वाहिद ऐसा चैनल है जो बिला तखसीस के हर शायर और शायरा को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, उनको उनकी पहचान देते हैं। और ये सिलसिला 15 साल से 15 साल से जा काफी रही है। मुझे याद है, मैं क्योंकि अपनी बात आपको इसलिए बताऊंगी, जिस वक्त मुझे कोई नहीं जानता था, मेरी किताब की तकरीब थी आमिर भाई ने, जी। वहाँ से लाइव, वो मुझे नहीं जानते थे लेकिन उनको बस मेरे 2-4 गज़लें पता थी, उन्होंने वहाँ से लाइव मेरी जिम खाना से चलवाई थी या मेरी किताब की तकरीब। और उन्होंने मुझे सबसे पहले अपने प्रोग्राम्स में मुझे बुलाया, मुझे पहचान देने में। मेरे लफ्ज़ों के अलावा अल्लाह के बाद मेट्रो वन का बहुत बड़ा हाथ है और मैं मेट्रो वन का और आमिर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक नज़्म मैं अपने बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ कि अब भी ऐसा होता है कि मेरे दोनों बेटे मेरी गोद में आने के लिए, गोद में बैठने के लिए, मुझे सीने से लगाने के लिए, गले से लगाने के लिए लड़ते हैं, नहीं या मामा मेरी हैं, मामा मेरी हैं। अभी भी हालांकि माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, लेकिन वही तो है कि पलकों पर एक ताज था माँ की, कि मैं अपनी ज़िंदगी बता रही हूँ कि पलकों पर एक ताज था माँ की, उस पर एक शहजादी थी। पलकों पर एक ताज था माँ की, उस पर एक शहजादी थी। शहजादी का राज था जिस पर वो एक माँ की गोदी थी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत एक दिन माँ ने पलकें मूंदी, एक दिन माँ ने पलकें मूंदी, शहजादी का ताज गया। एक दिन माँ ने पलकें मूंदी, शहजादी का ताज गया। जिस गोदी पे नाज था उसको, उस गोदी का राज गया। वाह, बहुत खूब। वाह। शहजादी है अब भी लेकिन ना गोदी ना ताज है बाकी। शहजादी है अब भी लेकिन ना गोदी ना ताज है बाकी। शहजादी अब हुई है मलका अपने 2 शहजादों की। अब भी उसके दोनों बेटे अपनी माँ के शहजादे हैं। इन दोनों का तख्त रखा है माँ ने अपनी पलकों पर। इन दोनों का झगड़ा अब भी जागीरों पे होता है। उनके लिए मेरी गोद जागीर है। इन दोनों का झगड़ा अब भी जागीरों पर होता है। इन दोनों की जागीरों में अब भी माँ की गोदी है। शहजादी ये जान चुकी है माँ की गोद में रहने वाले अपनी माँ के शहजादे हैं। शहजादी के दोनों बेटे अपनी माँ के शहजादे हैं। और एक दिन माँ ने पलकें मूंदी, शहजादी का ताज गया। जिस गोदी पे नाज था उसको, उस गोदी का राज गया। इस वक्त मैं अंदाजा कर सकती हूँ बहुत किस कद में खूब, आपने बहुत ये खूब। नज़म लिखी होगी, जिस और ये आपकी सिर्फ आंखें आपके नम हो लिए गई, नहीं, ये उन सबके तमाम लिए। जो कि बेटों माँ के के लिए बाद जो इन औलाद दुनियावी के चीज़ों के कि माँ के अलावा दुनिया का कोई रिश्ता मुखलिस नहीं है। अपनी माँ की, मेरी तो माँ नहीं है, अपनी माँ की इज्जत करें, उनको यकीन दिलाएं, उनको बीमार होने से पहले, उनके जाने से पहले उनसे मोहब्बत करें, उनके जाने का इंतज़ार मत करें। बहुत अच्छी बात, क्योंकि अफशा अब जो है हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता चला है। बिल्कुल, मेरे हाथ में इस वक्त सबीन सैफ के 2 मजमुआ कलाम हैं और बहुत खूबसूरत सरवक, वाह, आप देख सकते हैं। एक और जन्म, एक और जन्म, जी बहुत खूबसूरत। और दूसरा मजमुआ कलाम है मुझे तन्हा ही रहने दो। और कुछ बताइए आप उसके हवाले से। बस जिसको मैं तो यही कहती हूँ, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मैं कहती हूँ भाई मेरी किताबें पढ़ें। मेरी जो शायरी है वो मुशाहदाती नहीं है, तजुर्बाती है शायरी। और जाते जाते मैं 1-2 बातें कि 1-2 शेर बच्चों के हवाले से मैं करना चाहती हूँ कि
आँखों को आंसुओं से मेरी भर दिया गया, आँखों को आंसुओं से मेरी भर दिया गया, सच बोलने पे शहर बदर कर दिया गया। बहुत वाह। बहुत खूब। और बच्चों के दिल में खौफ रहेगा तमाम उम्र। जो मैं कहती हूँ ना कि औरत को मजबूत होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि बच्चों के दिल में खौफ रहेगा तमाम उम्र, अगर उनको माँ की गोद से ही डर दिया गया। वाह, वाह। और सोने की बेड़ियाँ मेरे पैरों में डालकर शाही महल में कैद मुझे कर दिया गया। बहुत, बहुत। और मैंने कफस में रह के भी रखा तेरा भरम, आह, मैंने कफस में रह के भी रखा तेरा भरम, जा सबसे कह दिया कि मुझे घर दिया गया। वाह, और सच बहुत, बोलने बहुत पे खूब। शहर बदर कर दिया गया। बहुत बहुत खूब। नाज़रीन कराम, आज हमारा प्रोग्राम बज़्म शायरी में हमारे साथ मौजूद थी सबीन साहब साहिबा, और बहुत ही खूबसूरत उनसे गुफ्तगू जारी रही। इनके कलाम हमने सुने, खूबसूरत तरन्नुम की आवाज़ में भी सुने। अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे बज़्म शायरी में नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए अपनी मेज़बान निमरा अंसर को और अफशा शऊर को इजाज़त। इजाज़त।